गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 समय नियोजन। समय क्या है? समय इसके बारे में आप सभी जानते हैं। समय नियोजन करना तथा उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना हमें कहीं गलतियों से बचा लेता है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। अगर हर काम हमारा समय पर होगा तो यही समय हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और कहीं गलतियों से ये हमें बचाता है। समय को हमें अपने स्वभाव एवं दिनचर्या में शामिल कर लेने पर हम कभी भी परीक्षा भवन में देरी से नहीं पहुंचेंगे, कभी भी हमारी गाड़ी नहीं छूटती है तथा कभी भी हमें काम पूरा न करने के लिए डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। अब आप सुबह सुबह लेट उठते हैं, आपकी मम्मी उठाती रहेगी, आप थोड़ी देर और सोना, थोड़ी देर और सोना, इस तरह से आपका समय जो है वो निकलता जाता है। आप उठेंगे, तैयार होंगे, जब तक कई बार ऐसा होता है कि हमारी बस जो है वो छूट जाती है और हम स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं, तो हमें स्कूल में भी पनिशमेंट मिलता है। हमें लेट लाइन में खड़ा होना पड़ता है, हमें टीचर्स की डांट खानी पड़ती है। तो यदि हम समय का थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए हमारे पास पहले से ही प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित रहता है और हम उस पर सोचते भी हैं। तो क्या हम अपने समय को लेकर चिंतित हैं? आपको स्कूल में भी अध्यापक क्या बोलते हैं कि आप पढ़ने के लिए अपनी एक समय सारणी बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने समय तक ये विषय पढ़ना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये विषय पढ़ना है। तो शायद आप पढ़ाई में भी कभी नहीं पिछड़ोगे, क्योंकि आप उस समय के अनुसार चल रहे हो और प्रतिदिन आपको उसका पालन करना चाहिए। इस संसार में जितने भी महान तथा सफल व्यक्ति हुए हैं वे बहुत गुणी और प्रतिभाशाली थे। आप कितने ही ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में सुना आपने? वो समय के कितने पाबंद थे कि जहां उन्हें 6 बजे पहुंचना होता वहां वो 5:45 पर ही पहुंच जाते थे और समय से पहले पहुंचकर वो वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख लेते थे। तो ऐसे कहीं महान नेता भी हुए हैं जिन्होंने समय की कद्र करी और आज वो उस पद पर जा बैठे और बड़े बड़े पदों पर बैठने पर भी उन्होंने कभी समय को नहीं जाने दिया, अपना काम समय पर ही किया है। वे सभी समय नियोजन करते थे तथा उसका नियम पूर्वक पालन भी करते थे और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था। समय का
सदुपयोग। बच्चों, हम जैसे लोगों का अनुसरण करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसे लोगों का अनुसरण करेंगे कि वो कैसे रह रहा, वो क्या कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं, तो अगर हम उन लोगों का अनुसरण करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए आप केवल अच्छे लोगों का अनुसरण करें, अच्छे बच्चों की संगति करें, अच्छी आदतें सीखें। इससे आप भी निश्चित ही आप भी वैसे बन जाएंगे जैसा आप बनना चाहते हो। आज भी दुनिया में अच्छे व महान लोगों की कमी नहीं है, तो हम उन्हें अपना आदर्श बनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जीवन में समय का बहुत महत्व है। जिन्होंने समय के इस महत्व को समझा है उन्होंने अपने लक्ष्य में सफलता पाई है। मतलब जिन्होंने समय को समझ लिया है उन्होंने अपने जीवन में सफलता ही पाई है। वे समाज में धनी मानी भी हुए। इसका क्या मतलब है कि उन्हें समाज में धन भी मिला और मान भी मिला। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्य के अनुसार समय का विभाजन कर लेना बहुत आवश्यक है कि हमें अपने समय को बांट लेना चाहिए, उसको अलग अलग करके रख देना चाहिए कि हमें इस समय मुझे ये करना है। मुझे सुबह 5:30 बजे उठना है, उसके बाद अपने जो नियमित कार्य होते हैं वो करने हैं, फिर मुझे 1 घंटा सुबह बैठकर पढ़ना है। उसके बाद आप तैयार होकर समय से स्कूल पहुंच जाइए, आप कभी लेट नहीं होंगे। उसके बाद आप 2 बजे तक 1:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं। उसके बाद आप घर जाइए, आप 1 बजे 1:30 बजे, अगर 1 बजे आप निकलते हैं तो आप 1:30 या 2 बजे घर पहुंचते हैं। उसके बाद आप जाकर अपने हाथ पाँव धोइए, खाना खाइए और फिर थोड़ी देर आप रेस्ट करिए। उसके बाद आप अपने मित्रों के साथ खेलने जा सकते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। उसके बाद वापस आकर आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मुझे 3 घंटे पढ़ना है। तो उसी हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है। और इससे आपके माता पिता भी खुश रहेंगे कि नहीं, हमारे बच्चे में बहुत अच्छी आदतें हैं कि वो समय की कद्र करता है। और दूसरी आवश्यकता है इस निर्णय का पालन करने की कि आप क्या करते हैं, समय सारणी बना लेते हैं। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। जो हो रहा है वो सही है, हमसे नहीं होता नहीं। अगर आपने जो नियम बनाए हैं उस पर आप दृढ़ रहेंगे तो वो एक आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा और आप वैसे ही बन जाओगे। किसी बहाने से समय को टालना या आलस्य करना समय का दुरुपयोग करना है। यानी कि अपनी सफलता के रास्ते हम खुद ही बंद करते हैं। आप बच्चों में टैलेंट तो होता है, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आप क्या है कि आप कोशिश नहीं करते हैं। आपको जो समय मिल रहा है वो आप टीवी देखने, मोबाइल चलाने में ही खराब कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे टाइम मिला मम्मी का मोबाइल ले लिया, पापा से ले लिया और फिर उसमें लग जाते हैं। तो आप अपने हाथों से अपना समय खराब कर रहे हैं।
हाँ, हर काम करिए, आप मोबाइल भी चलाइए, आप टीवी भी देखिए, लेकिन उसका एक समय निश्चित रखो कि मुझे इस समय ये करना है। हम सब प्राय काम को टालने के लिए समय न होने का बहाना बना देते हैं। कितनी बार हम स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर्स आपसे आपका होमवर्क मांगती है, तो आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रात को बाहर चला गया था, तो मैं अपना काम नहीं कर पाया। मैडम, मेरे घर पर गेस्ट आ गए थे, तो मैं उन सब के बीच में ये होमवर्क नहीं कर पाया। तो इस तरह से आपने वर्क तो आपने किया नहीं है, लेकिन आप बार बार समय को टालने की कोशिश करते या समय नहीं मिलने का बहाना बना देते कि वो सब गेस्ट आए हुए थे तो मुझे समय नहीं मिल पाया, शादी में चला गया तो लेट आए तो मुझे समय नहीं मिल पाया। तो आप समय का बहाना बना देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। यदि करने वाले सभी कार्यों पर उचित विचार करें, समय का हम उचित विभाजन करें, तो सभी कार्य हमारे समय पर संपन्न हो सकते हैं। यही समय नियोजन है। इस पाठ में समय नियोजन के विविध पहलुओं पर विचार किया गया है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। हम अक्सर शिकायत करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय अभाव के कारण कसरत नहीं कर सका, समय न मिलने के कारण और लिख पढ़ नहीं पाता, समय की कमी के कारण। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि सिर्फ समय के अभाव की बात की गई है कि समय नहीं मिल सका, इसलिए मैं पत्र का उत्तर न दे सका, समय नहीं मिल पाया इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं पाया। तो ये सब क्या है कि हम आलस्य करते हैं, सिर्फ हम समय को लेकर एक बहाना बनाते हैं। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्म विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है। और यदि हम बैठकर इस बारे में सोचेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो हम सब क्या पाएंगे? यदि इन सब पर हम आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है ना। जब हम बैठेंगे, सोच विचार करेंगे, तब हम ये सोचेंगे कि गलत हम ही हैं। समय तो हमारे पास था, लेकिन उस समय की हमने कद्र नहीं करी है। पढ़ाई न करने के कारण आपके कम नंबर आते हैं, तो समय आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आप पछताते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए तो होत क्या, कि जब चिड़िया ने खेत चुग रही थी तब तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके चुगने के बाद हम पछता रहे हैं कि अगर हमने उस वक्त ध्यान दिया होता और उन्हें भगा दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो यदि हमने समय की कद्र कर ली होती तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। हमारा आलस्य ही है, हम आलस ही करते हैं, इसीलिए हमें समय नहीं मिल पाता, वरना समय तो हमारे पास खूब है, लेकिन हमें काम ही नहीं करना होता है, इसलिए हम समय को बहाने के रूप में काम में लेते हैं कि समय नहीं मिला। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं
जो व्यस्तताओं के बीच भी कामों को न कर सके, जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे वह करना वह अनिवार्य मानता है, वह कार्य व्यक्ति अवश्य करता है। अगर उसने सोच लिया है तो समय उनके आड़े कभी नहीं आएगा।